उमज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने सुबह चर्चा किया कि कैसे नारद मुनि उनका ज़िंदगी का पहले के ज़िंदगी का स्टोरी व्यासदेव को बता रहे हैं। और हमने ये चर्चा किया था कि भक्ति के मार्ग में 3 बहुत शक्तिशाली चीज़ होते हैं। वो क्या है? भगवान के भक्तों का चरण का धूलि, डस्ट ऑफ द फीट ऑफ डिवोटीज, भगवान के भक्तों का चरण का चरणामृत, और तीसरा भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट। तो नारद मुनि यहाँ पे बोलते हैं, एक बार उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो दुजय सकृत सम भुंजे तद आपस्त किल विषय। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि एक बार उनको, ये जो भक्ति वेदांत तो उनके घर में आए थे, उनका आज्ञा लेके उनका उच्चिष्ट स्वीकार करते हैं। और क्योंकि श्रद्धा के साथ करते हैं, उनका तुरंत जितने भी पाप हैं वो धुल जाता है। और इस तरह से उनको भगवान के प्रति जो आकर्षण है, भक्तों के प्रति आध्यात्मिक मार्ग में आकर्षण उनको धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो हमने सुबह ये चर्चा किया था कि कैसे ये 3 विषयों के प्रति हमारा श्रद्धा होनी चाहिए। और जब भी अवसर मिलता है हमको भक्तों के चरण का धूलि, उच्चिष्ट, चरणामृत लेंगे तो हमारी भक्ति में दृढ़ता आएगी। तो हमने टेक्स्ट 26 का अनुवाद भी पढ़ा था। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाश्रवन् मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वता प्रिया श्रवसति अंग ममा भवद्रुचिः। O Vyasdev, in that association and by the mercy of those great Vedantas, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna, and thus listening attentively, my taste for hearing the personality of Godhead increased at every step. तो जब ये जो साधु संत उनके घर में आए थे, वो बैठ के जब कृष्ण कथा करते थे, भगवान गीता में बोलते हैं, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जब भक्त साथ में आते हैं वो क्या करते हैं? भगवान का कथा करते हैं। और इस तरह से भगवान के भक्त हमेशा तुष्यन्ति च रमन्ति च, हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि भगवान का कथा करते रहते हैं। तो ये जब संगति उनको मिला था और जब ये भक्त भगवान का कथा कर रहे थे, तब नारद मुनि छोटे बच्चे के रूप में वहाँ पे बैठ के ध्यान से वो सुनने का प्रयास कर रहे थे। और इससे क्या हुआ
धीरे धीरे उनका जो कथा के प्रति आकर्षण है वो हर एक स्टेप पे, हर एक पद पे बढ़ता गया। परपोर्ट: लॉर्ड श्री कृष्णा, द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, is attractive not only in his personal features but also in his transcendental activities. तो कृष्ण भगवान, कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षक। कृष्ण जो शब्द है आकर्षण से आता है, राइट? तो भगवान का रूप भी बहुत आकर्षक है और भगवान का लीला और कथा भी बहुत आकर्षक है। इट इज सो बिकॉज द एब्सोल्यूट इज एब्सोल्यूट by his name, fame, form, pastimes, entourage, paraphernalia, etc. क्यों? क्योंकि भगवान के संबंध में जो भी है सब दिव्य है। भगवान का नाम, भगवान का यश, भगवान का रूप, भगवान की लीला है, भगवान के पार्षद, भगवान का धाम, सब कुछ दिव्य है, राइट? द लॉर्ड descends on this material world out of his causeless mercy and displays his various transcendental pastimes as a human being, so that human beings attracted towards him become able to go back to Godhead. तो भगवान ये दुनिया में अवतार क्यों लेते हैं, स्पेशली कृष्ण और राम के रूप में? बाकी भी भगवान के अवतार हैं, पर बाकी अवतारों में से कृष्ण और राम का रूप जो है बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इससे जो जीव हैं मनुष्य शरीर में है, तुरंत उनका भगवान के प्रति आकर्षण हो सकता है। तो भगवान बहुत कृपा से अवतार लेते हैं ताकि जीवों का उनके प्रति आकर्षण हो जाए और वापस भगवत धाम जाने का रास्ता मिले। Men are naturally apt to hear histories and narrations of various personalities performing mundane activities without knowing that by such association one simply wastes valuable time and also becomes addicted to the three qualities of material nature. तो दुनिया में लोग समय किस में यूटिलाइज करते हैं? लोगों का अलग अलग कार्य सुनने में, ये भौतिक लोगों का कार्य सुनने में। पर इससे क्या होगा? समय ही व्यर्थ होगा, समय का कुछ लाभ होता नहीं है। और क्या होता है? ये जो तीन गुण है, स्पेशली रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हमारे अंदर बढ़ता रहता है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम वन कैन गेट स्पिरिचुअल सक्सेस बाय टर्निंग हिज अटेंशन टू द ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। तो क्या करना चाहिए हमको? एनीवे कुछ ना कुछ सुनने का इच्छा है, अलग अलग लोगों का कार्य। आप न्यूज़ फीड्स देखेंगे, लोगों को बॉलीवुड के बारे में सुनने को बहुत अच्छा लगता है। कौन से एक्टर ने क्या किया, आज शाहरुख खान ने कौन सा कपड़ा पहना, आज इसने क्या किया, उसका किसके साथ अफेयर हो गया, ये इसका न्यूज़ चलता है। और आधे लोग वही देखते रहते हैं, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया। ये सब देख के क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला नहीं है। पर अगर यही चीज़ हम भगवान के अवतारों के बारे में सुनेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, भगवान कृष्ण ने क्या किया, तब क्या होगा? हमको कृष्ण के प्रति आकर्षण प्राप्त होगा, राइट? बाय हियरिंग द नरेशन ऑफ द लॉर्ड वन कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टली द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, एंड एज एक्सप्लेन्ड बिफोर, बाय हियरिंग अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड फ्रॉम विद इन, ऑल अक्यूमुलेटेड सिंस ऑफ मंडेन क्रिएचर्स आर क्लियर्ड। तो बाकी लोगों का सुनने से क्या होगा? हमारे अंदर के अनर्थ बढ़ते हैं। जैसे मैं बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, इनका जिंदगी सुनेंगे तो क्या होगा? जो अनर्थ ऑलरेडी हैं वो और बढ़ेंगे। पर भगवान के लीलाओं के बारे में सुनने से हमारे अनर्थ सब मिट जाते हैं। Thus being cleared of all sins, the hearer gradually becomes liberated from mundane association and becomes attracted to the features of the Lord. तो इससे क्या होता है? जितना अनर्थ निकलते हैं, अनर्थ निवृत्ति होता है, तब धीरे धीरे हमारा जो भगवान के प्रति आसक्ति है और निष्ठा है वो बढ़ता है। तो नारद मुनि ये इन 4-5 श्लोकों में बता रहे हैं कि कैसे भक्ति का मार्ग, स्पेशली भगवान के भक्तों के संगति में भगवान के बारे में कथा सुनने से अनर्थ निवृत्ति होता है और उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति भगवान के प्रति प्राप्त होता है। नारद मुनि has just explained this by his personal experience. तो नारद मुनि उनके खुद के उदाहरण से बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ भक्ति का जो सिंपल प्रोसेस फॉलो किया, जो अभी इस्कॉन में हमको मिल रहा है, वही प्रोसेस नारद मुनि ने फॉलो किया, कुछ अलग नहीं किया, एग्जैक्टली सेम थिंग, राइट? श्रवणम कीर्तनम, भगवान का कथा का श्रवण किया, कीर्तन किया, भक्तों का सेवा किया और जितने भी अनर्थ हैं वो सब मिट गए उनके। The whole idea is that simply by hearing about the Lord's pastime, one can become one of the associates of the Lord. तो
आइडिया क्या है, जब हम भगवान के लीलाओं के बारे में सुनेंगे हम भी भगवान के पार्षद बन सकते हैं। जैसे नारद मुनि भगवान के नित्य पार्षद बन गए, तो हम भी भगवान की लीलाओं में एंट्री मिल सकता है, हमको पार्षद बन सकते हैं। कैसे? भगवान की कथाओं के बारे में हम ध्यान से सुनेंगे तो। नारद मुनि हैज इटर्नल लाइफ, अनलिमिटेड नॉलेज एंड अनफैथमेबल ब्लिस, एंड ही कैन ट्रैवल ऑल ओवर द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। नारद मुनि का जिंदगी देखिए कितना अच्छा है। नहीं, पहले तो इटर्नल लाइफ है, उनका शरीर पूरा आध्यात्मिक शरीर है, नष्ट नहीं होने वाला है, इटर्नल लाइफ है। दूसरा, अनलिमिटेड नॉलेज, नारद मुनि का ज्ञान इतना है, पूरा ज्ञान से भरे है। और अनफैथमेबल ब्लिस, नारद मुनि हमेशा भगवान के प्रति जो प्रेम है, आनंद है, उसमें ही रस लेते रहते हैं। और वो हर जगह पर जा सकते हैं, मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया के कौन से भी कोने में पहुंच सकते हैं और आध्यात्मिक जगत की कौन से भी कोने में पहुंच सकते हैं, तुरंत जहां वो चाहते हैं तुरंत पहुंच जाएंगे। इमेजिन करो नारद मुनि का क्या दिव्य शरीर है, राइट? कितना अच्छा होगा ना ऐसा शरीर मिलेगा तो। सोचेंगे इधर बैठ के अमेरिका जाना है, तुरंत पहुंच गया अमेरिका, नहीं टिकट लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कोरोना वायरस में स्कैनिंग करो, ये सब कुछ नहीं, सीधा पहुंच गया, राइट? सोचा कि कैलाश जाना है, कैलाश पहुंच गए, ब्रह्मलोक पहुंच गए, कितना अच्छा है ना। ऐसा शरीर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान का भक्ति श्रवण कीर्तन अच्छे से करना पड़ेगा, मुक्ति मिलेगा इस शरीर से। One can attain to the highest perfection of life simply by hearing attentively the transcendental pastimes of the Lord from the right sources, as Shri Narad heard from the pure devotees Bhakti Vedanta in his previous life. तो ये सब परफेक्शन हमको मिलेगा, जिंदगी का हाईएस्ट परफेक्शन कब? जब हम ध्यान से भगवान का कथा सुनेंगे। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परंपरा में आते हैं, जैसे नारद मुनि ने ये भक्ति वेदांत सुना, वैसा हम कथा सुनेंगे तो हमको भी ये सक्सेस निश्चित है। दिस प्रोसेस ऑफ हियरिंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज स्पेशली रिकमेंडेड इन दिस एज ऑफ क्वारल कलियुग। तो ये जो मार्ग है स्पेशली कलियुग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग है कि भक्तों के संग में आके कथा सुनना। टेक्स्ट 27, तस्मिन् तदा लबरुचेर महामते प्रिया शर्वसी अश्कलिता मतिर्ममा ययाहम एतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। O great sage, as soon as I got taste for the person of Godhead, my attention to the Lord was unflinching, and as my taste developed, I could realize that it was only in my ignorance that I have accepted gross and subtle coverings, for both the Lord and I are transcendental. तो नारद मुनि बोल रहे हैं, जब मुझे ऐसे भगवान के कृष्ण की कथा के प्रति आकर्षण प्राप्त हुआ, तब क्या हो गया? मेरा जो भगवान के भक्ति में निष्ठा मिल गया, अनफ्लिंचिंग, राइट? जैसे एक दिया होता है, कभी हवा में वो दिया, बहुत हवा चलता है तो वो दिया हिलता है, जो फ्लेम है उसका, पर जब स्टडी बनता है तो वो फिक्स्ड रहता है वो। तो हमारा जो भक्ति है अभी अनस्टडी है, कभी इस तरफ, कभी भक्ति में रुचि है, कभी नहीं है, कभी मूड है, कभी नहीं है, पर हम ये प्रोसेस करते रहेंगे तब क्या होगा? स्टडीनेस प्राप्त होगा, राइट? तो नारद मुनि ये कथा सुनते सुनते, भक्तों का संग करते करते उनका जो भक्ति अब कैसे हो गया? स्टडी बन गया। एज माई टेस्ट डेवलप्ड, तो इस तरह से जब नारद मुनि का जो रुचि बढ़ने लगा, तब क्या हो गया? नारद मुनि को ये साक्षात्कार हुआ कि अज्ञान के वजह से मुझे ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मेरे अज्ञान के वजह से मिला है। एक्चुअली मैं कौन हूँ? जैसे भगवान दिव्य है, मैं भी आत्मा दिव्य हूँ, मुझे ये भौतिक दुनिया में रहना नहीं है। तो इसका साक्षात्कार नारद मुनि को स्वयं हो गया। कैसे? भगवान के भक्तों के संगति में कथा करने से। परपोर्ट, ignorance in material existence is compared to darkness, and in all Vedic literatures the person of Godhead is compared to the sun. तो ये भौतिक दुनिया में अंधकार क्या है? तमोगुण या अज्ञान, अज्ञान के वजह से अंधकार है, राइट?
और भगवान कौन है? सब वैदिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि भगवान सूर्य की तरह है। जैसे सूर्य उगता है तो सब अंधकार मिट जाते हैं। Wherever there is light, there cannot be darkness. जहाँ पे भी रोशनी है वहाँ पे अंधकार होता नहीं है, राइट। तो इसलिए भगवान जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो अंधकार सब चला जाता है। तो भगवान हमारी ज़िंदगी में कैसे आएंगे? Hearing of the Lord's pastime is itself transcendental association with the Lord, because there is no difference between the Lord and his transcendental pastimes. तो भगवान हमारी ज़िंदगी में कैसे आएंगे? कथा के रूप में, क्योंकि भगवान का जो कथा है भगवान से अभिन्न है। जब हम भगवान की कथा का आश्रय लेंगे तो हम भगवान का आश्रय लेंगे। टू बिकम एसोसिएट विद द सुप्रीम लाइट इज टू डिसिपेट ऑल डार्कनेस। तो इस तरह हमको हमारे हृदय के अज्ञान को मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का रोशनी, कथा का रोशनी को हमारे हृदय में आने का मार्ग खोलना पड़ेगा। जैसे गीता के शुरुआत में अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे, उनके अंदर बहुत अज्ञान था। गीता सुनते ही अर्जुन का सब अज्ञान मिट गया। और गीता के एंड में अर्जुन का कंक्लूजन आता है, नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा। अर्जुन बोलते हैं कि मेरा सब मोह मिट गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान से भगवान का गीता सुना। तो हम जब भगवान का गीता या भागवतम सुनेंगे, हमारे अंदर के अंधकार हैं वो मिट जाते हैं। By ignorance only the conditioned soul wrongly thinks that he and the Lord are products of material nature. तो अज्ञान का सिम्टम क्या है? अज्ञान के वजह से बद्ध जीव क्या सोचता है कि मैं भी ये भौतिक दुनिया का पदार्थ हूँ, मेरा शरीर, ये जो भौतिक दुनिया है वो मैं हूँ, ये जो शरीर है मैं हूँ। और हमको लगता है भगवान भी भौतिक है। कृष्ण और राम जब अवतार लेते हैं तो बद्ध जीव क्या सोचता है? जो अज्ञानी है उनको लगता है ये भी हमारे तरह ही है, बद्ध है। बट इन फैक्ट द पर्सन ऑफ गॉडेड एंड द लिविंग बीइंग्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड दे हैव नथिंग टू डू विद मटेरियल नेचर। भगवान को तो छोड़ो, हमको भी ये भौतिक दुनिया के साथ कुछ संपर्क नहीं है, संबंध है ही नहीं। हमको लगता है हमारा संबंध है पर एक्चुअली संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब दिव्य है, स्पिरिचुअल है, भौतिक नहीं है। When ignorance is removed and is perfectly realized that there is nothing existing without the person of Godhead, then nations is removed. तो अज्ञान जब मिट जाता है तब हमको समझ में आता है कि पूरी दुनिया में क्या है, सब चीज़ भगवान से ही आता है और भगवान की वजह से ही सब चीज़ का अस्तित्व है। Since the gross and subtle bodies are emanations from the person of Godhead, the knowledge of light permits one to engage both of them in the service of the Lord. तो क्योंकि जब किसी की ज़िंदगी में ज्ञान आता है और अंधकार मिटता है, उसको क्या समझ में आता है? ये मेरा जो शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि अहंकार है, वो सब कहाँ से आता है? भगवान से ही आ रहा है, भगवान की ही शक्ति है। तो इसलिए मुझे क्या करना है? ये दोनों शरीर को मुझे भगवान के सेवा में यूज़ करना है। ये तन को, शरीर को भगवान की सेवा में यूज़ करना है, इंद्रियों को, और मेरा जो मन बुद्धि अहंकार है उसको भी भगवान के है सेवा में लगाना है। The gross body should be engaged in acts of rendering service to the Lord, as in bringing water, cleaning the temple, or making obeisances, etc. तो ये शरीर के साथ हम क्या क्या सेवा कर सकते हैं? अलग अलग इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे हम भगवान के लिए पानी लेके आ सकते हैं, या भगवान के मंदिर को साफ कर सकते हैं, या भगवान को दंडवत लगा सकते हैं, राइट। अलग अलग सेवा कर सकते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज उनके ज़िंदगी से सिखाते हैं कि कैसे हर एक इंद्रियों को भगवान के सेवा में यूज़ करना चाहिए। आँख से भगवान के विग्रहों को देखना चाहिए, कानों से भगवान की कीर्तन सुनने चाहिए, कथा सुनना चाहिए, जीव से भगवान का प्रसाद स्वीकार करना चाहिए, राइट। ऐसे पैर से भगवान का धाम जाना चाहिए, भगवान के मंदिर का प्रदक्षिणा करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे शरीर को हम भगवान के सेवा में यूज़ कर सकते हैं। The path of archana or worshipping the Lord in the temple involves engaging one's gross body in the service of the Lord. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हर एक इस्कॉन के मंदिर में अर्च विग्रह दिए हैं, विग्रहों की सेवा। क्यों? विग्रहों की सेवा करने से हमारा शरीर जो है भगवान की सेवा में यूज होता है। हर एक जो अंग है भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। Similarly, the subtle mind should be engaged in hearing the transcendental pastimes of the Lord, thinking about them, chanting His name, etc. वैसे ही हमारे जो मन है और बुद्धि है उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं? मन को हमेशा भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा में,
या भगवान की सेवा के बारे में सोचने से हम मन और बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ऑल सच एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल, नन ऑफ द ग्रॉस एंड सटल सेंसेस शुड बी अदरवाइज एंगेज्ड। तो ये सब कार्य करेंगे तो हमारी इंद्रियों को यूटिलाइज करते हुए भी ये सब दिव्य कार्य है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए इंद्रियों को, जो स्थूल इंद्रियां हैं और सूक्ष्म इंद्रियां हैं, दोनों को बाकी चीज किसी चीज में एंगेज नहीं करना है, सिर्फ भगवान के सेवा में। सच रियलाइजेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज इज मेड पॉसिबल बाय मेनी years of apprenticeship in devotional service, but simply attraction for the love of the person of Goddess as it was developed in Narad Muni by hearing is highly effective। तो ये सब कैसे होता है? एक्चुअली जब किसी को भगवान के हमारे जो इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते हैं, बहुत बहुत सालों के बाद, ट्रेनिंग के बाद ऐसा कोई कर सकता है। पर भगवान का श्रवण करने से ये सब जो है तुरंत आ जाता है, ये सब साक्षात्कार। इट इज़ हाईली इफेक्टिव। इसलिए जो नारद मुनि जो बात हमको यहाँ पे समझा रहे हैं, स्पेशली भक्तों के संगति में आके भगवान का कथा सुनना, उससे क्या होता है, बहुत तुरंत इफेक्ट मिलता है। द इफेक्ट इज़ वेरी फास्ट। तो ऐसा टेक्स्ट 27 में समझाता है। हम और अगला श्लोक भी पढ़ेंगे, टेक्स्ट 28। इत्तम शरद परावृक्षावृतु हरेर कृष्णन्वतो मे नुषवन यशोमलम् संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर् भक्ति प्रवात्मा रजस्तमोपहा। Thus, during 2 seasons, the rainy season and autumn, I had the opportunity to hear from these great souls constantly chant the unadulterated glories of Lord Hari। तो पहले शुरुआत में नारद मुनि बोले बरसात के सीजन में 4 महीने में मुझे अवसर मिला। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 2 सीजन्स, रेनी सीजन एंड ऑटम सीजन। तो 2 ऋतु के लिए उनको ये सब जो संत है, महान पुरुष है, उनका संगति मिला और भगवान का जो कथा है उनको सुनने का अवसर मिला। तो इससे क्या हुआ, एज द फ्लो ऑफ माई डिवोशनल सर्विस बिगैन, द कवरिंग्स ऑफ द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस वैनिश्ड। तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्च। ये हमने दूसरे स्कंद में देखा था कि अगर कोई भगवान की कथा सुनता रहता है तो क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो नारद मुनि वही बता रहे हैं, जैसे वो भक्ति करते गए, श्रवण करते गए, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो गए। परपोर्ट: Transcendental loving service for the Supreme Person of Godhead is the natural inclination of the living entity. The instinct is dormant in everyone, but due to association of material nature, the modes of passion and ignorance cover this from time immemorial. तो भगवान के भक्तिमयी सेवा हमारे लिए स्वाभाविक है, जीव के लिए बहुत नेचुरल है। पर क्योंकि हमने बहुत जन्मों से, जन्म जन्मांतर से ये भौतिक दुनिया में हमारा संगत रहा है, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से ये जो नेचुरल स्वाभाविक भक्ति है वो डग गया है, किधर तो अंदर चुप गया है। जो नेचुरल चीज़ है अभी हमको कठिन लगता है। इफ बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एंड द ग्रेट सोल्ड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड अ लिविंग बीइंग बिकम्स फॉर्चुनेट इनफ टू एसोसिएट विद द अनअडल्टरेटेड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड and gets a chance to hear the unadulterated glories of the Lord, certainly the flow of devotional service takes place like the flow of a river। पर जो अंदर का स्वाभाविक भक्ति जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से ढक गया है, अगर ऐसे जीव को भगवान की कृपा और भगवान के भक्तों की कृपा से कथा सुनने का, भक्तों के संगति में कथा सुनने का अवसर मिलता है, तब क्या होता है, उसका जो भक्ति का प्रवाह है वो धीरे धीरे शुरू होता है। जैसे बरसात में नदी बहता है, ऐसा धीरे धीरे वो फ्लो शुरू होता है। एज द रिवर फ्लोज ऑन till she reaches the sea, similarly pure devotional service flows by the association of pure devotees till it reaches the ultimate goal, namely the transcendental love of God। तो हर एक नदी का उगम कहाँ होता है, कहीं दूर एक पहाड़ में एक स्प्रिंग, एक ओडी से वो स्प्रिंग एक झरने के रूप में उसका उगम होता है। पर वो नदी बहता जाता है और फाइनली जाके समुद्र को मिलता है।
तो वैसे ही भक्तों के संगति में हमारा भक्ति का जो नदी है वो शुरू होता है, और हम भक्तों के संगति में रहेंगे और कथा सुनते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, तो ये हमारा जो भक्ति का नदी बहता जाएगा और अल्टीमेटली कृष्ण के सागर में मिल जाएगा। हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो भगवान कृष्ण सागर की तरह है, करुणा के सिंधु हैं। हम भक्ति करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जाके मिल जाएगा। सच अ फ्लो ऑफ डिवोशनल सर्विस कैन नॉट स्टॉप। तो एक बार भक्ति का प्रवाह शुरू हो गया हो तो ये भक्ति का प्रवाह सीधा जाके भगवान के चरण कमल तक पहुंच ही जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी इट इंक्रीजेस मोर एंड मोर विदाउट लिमिटेशन। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये भक्ति का प्रभाव शुरू हुआ तो कभी रुकेगा नहीं, बल्कि ये बढ़ता जाएगा, इसकी जो तीव्रता है। द फ्लो ऑफ डिवोशनल सर्विस इज सो पोर्टेंट दैट एनी ऑनलुकर बिकम्स लिबरेटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। These two qualities of material nature are thus removed and the living being is liberated, being situated in his original position, right? तो जब भक्ति का प्रवाह शुरू होता है, रजोगुण और तमोगुण की वजह से बहुत बाधाएं आती हैं भक्ति के मार्ग में, पर हम ये जो मार्ग है श्रवण कीर्तन का, नवविधा भक्ति करते रहेंगे तो जितना भी बाधा आएगा, रजोगुण का तमोगुण का कितना भी प्रवाह आएगा, भक्ति चलता रहेगा और फाइनली रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होके हमारे जो मूल स्थिति है, भगवान का जो सेवा है, ओरिजिनल पोजीशन, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेरे नित्यदास, हमको नारद मुनि के जैसा दिव्य शरीर मिल जाएगा अगर हम ये भक्ति के मार्ग को छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से नारद मुनि व्यासदेव को प्रोत्साहन दे रहे हैं और व्यासदेव के माध्यम से हम सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि ये जो हमको मार्ग मिला है इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद की कृपा से, नारद मुनि को जो मार्ग मिला है एग्जैक्टली वही मार्ग श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है, कुछ अलग मार्ग नहीं है, वही मार्ग है। इसी मार्ग को हम पकड़ के रखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए इसको पकड़ के रखेंगे और करते रहेंगे, धीरे धीरे हमारा प्रगति होता रहेगा। जैसे कोई लिफ्ट में बैठता है, लिफ्ट में बैठ के क्या करना है, खड़ा होके नंबर दबाना है। लिफ्ट में खड़ा होके कूदने की जरूरत नहीं है, नंबर दबाओ और शांति से रुको, ऑटोमेटिकली लिफ्ट चला जाएगा। बहुत अच्छा लिफ्ट है, बहुत हाई क्वालिटी कंपनी का लिफ्ट है, बहुत कॉस्टली लिफ्ट है, तो क्या है जब नंबर प्रेस करेंगे 100 फ्लोर, लिफ्ट चल रहा है कि नहीं समझ में नहीं आता है, पर आप रुके रहेंगे, उधर से कूदेंगे नहीं बाहर तो एक दिन 100 फ्लोर पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही भक्ति का लिफ्ट है, हम अंदर आए हैं, कभी कभी हमको लगता है कि कुछ हो रहा है कि नहीं समझ में नहीं आता, हमको क्या करना है, ज़्यादा सोचो मत, लिफ्ट से उतरो मत, डोंट गेट डाउन, इस पर रहो और यही मार्ग हम करते रहेंगे तो एक दिन हमको भी स्पिरिचुअल शरीर मिल जाएगा, वेरी नेचुरली इट विल हैपन। तो हम टेक्स्ट 29 से कल सुबह के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।